नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संत एवं संप्रदाय के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय की तरह राजस्थान का वह कौन संप्रदाय है जो वृक्षों को नहीं काटने एवं अधिक वृक्षारोपण करने का उपदेश देता है? ए है निरंजनी संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी अलकिया संप्रदाय, डी राजाराम संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजाराम संप्रदाय। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस स्थान पर जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी? यानी कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जसनाथ जी ने कुल 12 वर्षों तक तपस्या की थी? ऑप्शन नंबर ए सम्रातल, बी गोरखमाल्या, सी कतियासर, डी मुका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखमलिया, जो कि बीकानेर में पड़ता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस संप्रदाय के द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामस्नेही संप्रदाय, बी परनामी संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, डी निरंजनी संप्रदाय। यानी कि कौन से संप्रदाय द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्नेही संप्रदाय। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विनय मल्लिका का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए सहजोबाई, बी गौरीबाई, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, डी दयाबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा विनय मल्लिका का संबंध वो यहाँ पर दयाबाई से बताया गया है। इन्होंने एक विनय मल्लिका नामक ग्रंथ लिखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? ऑप्शन नंबर ए शेखावत, बी खींची, सी सिसोदिया, डी राठौड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खींची। संत पीपा खींची राजपूत शासक के थे। यह एक चौहान वंश की शाखा थी और गागरोनगढ़ के शासक थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी रामस्नेही संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, डी है वैष्णव संप्रदाय। निम्बार्क, रामस्नेही, वल्लभ, वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है निम्बार्क संप्रदाय। राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर के पास शालीमाबाद, जिसे अब श्री निम्बार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि मुख्य गद्दी स्थित है, जो भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति पर केंद्रित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम है? रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल, बी सुंदरदास, सी बाबूजी, डी रामदेव जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामदेव जी को जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संत पीपा की गुफा
कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पिपाड़, बी गागरोन, सी टोडा, डी बेराना। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों टोडा, जो कि राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, जो बुद्ध सागर तालाब की पहाड़ी पर स्थित है। उनकी गागरोन झालावाड़ से भी निकटता है, जहाँ वे साधना करते थे। तो इसका राइट आंसर हो गया टोडा। संत पिपाई गुफा टोडा में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मीराबाई के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वीरमदेव, बी है राणा सांगा, सी रतन सिंह, डी है राव दूधा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जो आंसर होगा वो है रतन सिंह। मीराबाई के पिता रतन सिंह थे, जो मेड़ता के शासक राव दूधा के पुत्र थे, और मीराबाई का जन्म मेड़ता के पास हुआ था। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का उत्तर तोदार्दी कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोदार्दी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मंडोर, बी पुष्कर, सी गलता, डी बेणेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों गलता, जो कि जयपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और मंदिर परिसर है, जिसे मंकी वैली भी कहते हैं, और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो है परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए रामदास जी, बी प्राणनाथ जी, सी जाम्बो जी, डी हरिदास जी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्राणनाथ जी। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी को माना जाता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इस मत की स्थापना की थी। हालांकि इसके मूल बीज श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा बोए गए थे। यह संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी और निजानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भक्तिमती मीरा के पति थे। ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, बी चंदन सिंह, सी राणा उदय सिंह, डी भोजराज। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीपाजी, बी संत रैदास जी, सी सुंदरदास, डी मीराबाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संत पीपाजी। संत पीपाजी जो कि गागरोन के राजा और संत कवि थे, और उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन दादू दयाल, जिन्होंने राजस्थान में दादू पंथ की स्थापना की, और जसनाथ जी जैसे संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? ऑप्शन नंबर ए वाणी, बी पदावलिया, सी अन्नाबाई वेणी, डी कुजलम स्वरूप। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परनामी संप्रदाय के उपदेश कुलजम स्वरूप में माने जाते हैं, जिसे तारतम सागर भी कहते हैं, जो महापति प्राणनाथ जी के उपदेशों का संग्रह है, और इसमें वैदिक शास्त्रों के रहस्योद्घाटन तथा परम धाम का वर्णन है, जिसकी पूजा स्वयं कृष्ण के समान की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी को याद होगा, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लालदास जी, बी चरणदास जी, सी दादू दयाल, डी हरिदास जी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। राजस्थान के कबीर के रूप में दादू दयाल जी को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कबीर की तरह ही भक्ति और निर्गुण निराकार ब्रह्मा का संदेश दिया, जाति पाति का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, जिससे राजस्थान में एक बड़े भक्ति आंदोलन को जन्म मिला। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? यह हो गया अपना इसमें दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक धार्मिक स्थल है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी नाथद्वारा, डी किशनगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों नाथद्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन नंबर ए रामस्नेह संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी दादूपंथी संप्रदाय, डी बिश्नोई संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय। यह गुरु जंबेश्वर जाम्बोजी द्वारा रचित 29 उपदेशों और 120 शब्दवाणी का संग्रह है, जो बिश्नोई धर्म के सिद्धांतों और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी राताडूंगा पुष्कर, सी जोधपुर, डी 2 व 3 दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों राताडूंगा पुष्कर और जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। जोधपुर महामंदिर यह नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है और इसमें 84 खंभों पर 84 सिद्धों की मूर्तियां बनी हुई हैं। और बात करें राताडूंगा पुष्कर की, तो यह बैरागी पंथ का मुख्य केंद्र है, जिसे भरतहरि से जोड़ा जाता है, जहां उन्होंने तपस्या की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए दंडधारी लकुलिस, बी गोपीचंद, सी मच्छिंद्रनाथ, डी भर्तृहरि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दंडधारी लकुलिस। दंडधारी लकुलिस को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया, यानी कि अष्टछाप मंडली का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य ने, बी विठलनाथ ने, सी गोस्वामी दामोदर जी ने, डी गोविंद जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गौड़े संप्रदाय, बी शाक्त संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी रामानंदी संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और यह वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जो भगवान कृष्ण और राधा की पूजा पर केंद्रित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? क्वेश्चन नंबर 22। तो मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए परमार, बी राठौड़, सी चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों राठौड़। मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में माना जाता है। मेड़ता के शासक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका बचपन मेड़ता में बीता, जहाँ वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुई।
इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, बी जाम्बोजी, सी जसनाथ जी, डी हड़बू जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जाम्बोजी राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय का लोक देवता के अनुयायी माने जाते हैं, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इस पंथ की स्थापना की और 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया, जिसमें पर्यावरण और जीव संरक्षण प्रमुख हैं तथा इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दासी मत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए सहजो बाई से, बी गौरीबाई से, सी दयाबाई से, डी मीराबाई से। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मीराबाई। मीराबाई जो कृष्ण की दासी थी, यानी कि जिसमें भक्त स्वयं को भगवान का सेवक या दासी समझकर उनकी आराधना करते हैं, राजस्थान में दासी मत के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिला संत भगवान को पति मानकर उनकी भक्ति करती हैं। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और यही हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। क्वेश्चन नंबर 25, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। ऑप्शन नंबर ए रामस्नेह संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रामस्नेह संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। रामस्नेह संप्रदाय भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना संत रामचरण जी ने की थी और यहाँ राम द्वारा इनका पवित्र स्थल है, जहाँ प्रसिद्ध फूल डोल मेला लगता है। शाहपुरा वर्तमान में अब एक अलग जिला बन चुका है और यहाँ पर प्रसिद्ध मेला फूल डोल का मेला लगता है। रामस्नेह संप्रदाय की अन्य पीठें रेण, नागौर, सिंतल, बीकानेर और खेड़ा पा जोधपुर में भी हैं। इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें, ताकि आने वाले अगले जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।